लोग कैसे हैं, बुरे हैं या अच्छे, किस पर भरोसा करें, किससे दूर रहें। हम में से ज़्यादातर लोग इन सवालों में उलझे रहते हैं। हम हर रोज़ लोगों के व्यवहार को तौलते हैं, उनके शब्दों को परखते हैं और मन ही मन किसी को अच्छा तो किसी को बुरा करार दे देते हैं। लेकिन क्या यह सही तरीका है? क्या वास्तव में लोग अच्छे या बुरे होते हैं? और क्या हमें इस बात की इतनी चिंता करनी चाहिए? ओशो कहते हैं, फिक्र मत करो कि लोग कैसे हैं, क्योंकि इस चिंता में तुम खुद को खो देते हो। आइए इस विषय को ओशो के नजरिए से सरल भाषा में समझें। लोगों को बुरा या अच्छा कहना हमारे मन का खेल है। ओशो कहते हैं, अच्छा और बुरा तुम्हारी नज़र है, लोगों की सच्चाई नहीं। मतलब हम जिन लोगों को बुरा कहते हैं वो किसी और की नज़र में अच्छे हो सकते हैं। हम जिन्हें फरिश्ता मानते हैं किसी और के लिए वही इंसान एक धोखा हो सकता है। तो असल में अच्छा और बुरा कोई स्थायी चीज़ नहीं, ये तो हमारे अनुभवों, परवरिश, संस्कारों और उम्मीद का बनाया हुआ भ्रम है। इसलिए ओशो कहते हैं, लोगों को मत जजो, खुद को जानो। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही दुनिया को देखोगे। अगर तुम्हारा मन शक से भरा है तो तुम्हें हर कोई धोखेबाज दिखेगा। अगर तुम्हारा दिल करवाहट से भरा है तो तुम्हें हर रिश्ता बोझ लगेगा। ओशो कहते हैं, लोग वही नहीं जो वे हैं, लोग वही है जैसा तुम्हारा दृष्टिकोण है। उदाहरण के लिए, अगर तुमने किसी पर भरोसा किया और वो इंसान तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो तुम उसे बुरा कह दोगे। लेकिन हो सकता है उसने जानबूझकर कुछ गलत ना किया हो, बस उसकी सीमाएं थी और तुम्हारी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा थी। नतीजा, हम उसे बुरा मान लेते हैं जबकि असल में मुद्दा हमारी उम्मीदों का था। लोग जैसे हैं वैसे ही उन्हें स्वीकार करो। लोग फूलों की तरह हैं, कोई गुलाब है, कोई सूरजमुखी। किसी से तुम नाराज़ नहीं हो सकते कि तुम गुलाब क्यों नहीं हो। हर इंसान का स्वभाव, परवरिश, अनुभव और चेतना अलग है। हर कोई अपने जीवन की यात्रा पर है। अगर हम हर किसी से एक जैसे व्यवहार की उम्मीद करें तो हम खुद को दुखी करते हैं। इसलिए ओशो सलाह देते हैं, स्वीकृति सीखो, स्वीकारो कि लोग जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं, उनमें कुछ बदलने की कोशिश मत करो। जो जैसा है वैसा क्यों है, उसकी गहराई को समझो। हर व्यक्ति के भीतर उसका अपना अतीत है, उसका अपना दर्द है, उसकी अपनी जख्में हैं। किसी को बुरा कहने से पहले उस जख्म को महसूस करो। कोई झूठ बोलता है, कोई धोखा देता है, कोई गुस्से से भर जाता है। ये सब उनके अपने भीतर की असुरक्षाएं, डर और पीड़ाएं होती है। अगर हम उस व्यक्ति के भीतर झांक पाए तो हम दया से भर सकते हैं, ना कि गुस्से से। ओशो कहते हैं, समझो तो करुणा आ जाती है, ना समझो तो नफरत आ जाती है। अगर लोग बुरे हैं तो उसका तुम्हारे जीवन पर क्या असर? यही सबसे गहरा सवाल है। ओशो कहते हैं, अगर कोई इंसान झूठा है, लालची है, मतलब परस्त है तो तुम क्यों परेशान हो? क्या उसकी बुराई ने तुम्हारे भीतर कुछ तोड़ दिया या तुमने उसके कारण खुद को दुखी करना शुरू कर दिया? ओशो का उत्तर सीधा है, दूसरों की बुराई तुम्हें तभी छू सकती है जब तुम अंदर से खाली हो। अगर तुम भीतर से शांत हो, आत्मज्ञानी हो, तो किसी की नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती। भरोसा करो लेकिन होश के साथ। ओशो अंधविश्वास या अंध भरोसे की वकालत नहीं करते। वो कहते हैं, भरोसा करो लेकिन अपनी आंखें खोलकर, प्यार करो लेकिन बिना गुलामी के, किसी के साथ चलो लेकिन अपनी राह मत भूलो। इसका मतलब ये है कि अगर तुम किसी के साथ रिश्ते में हो तो उसे पूरी तरह समझो, लेकिन ये उम्मीद मत रखो कि वो तुम्हारी कल्पना के मुताबिक ही चलेगा। अगर वो कुछ गलत करता है तो दुखी मत हो, बस सीख लो, अनुभव लो, पर घाव मत बनाओ। जो जैसा है वही तुम्हें कुछ सिखाने आया है। ओशो कहते हैं,
हर रिश्ता एक दर्पण है, हर व्यक्ति तुम्हारे भीतर के किसी हिस्से को दिखाने आया है। जो इंसान तुम्हें दुख देता है वो तुम्हारे भीतर छिपे डर को सामने लाता है। जो इंसान तुम्हें धोखा देता है वह तुम्हारी उम्मीदों को देखने का मौका देता है। जो इंसान तुम्हें प्यार करता है वो तुम्हारे भीतर की कोमलता को जगाता है। हर कोई तुम्हारा शिक्षक है, हर कोई तुम्हारा शिक्षक है। कोई प्यार सिखाता है, कोई त्याग, कोई अकेलापन और कोई माफ करना। तो फिक्र किस बात की? लोगों को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को बदलो। ओशो का सबसे गहरा संदेश, तुम दुनिया नहीं बदल सकते लेकिन तुम खुद को बदल सकते हो। और जब तुम बदलते हो तो तुम्हारी दुनिया बदल जाती है। और जब तुम बदलते हो तो तुम्हारी दुनिया बदल जाती है। इसलिए अगर लोग तुम्हारे साथ अच्छे नहीं हैं तो खुद को इतना गहरा बना लो कि किसी का व्यवहार तुम्हें हिला ना पाए। अगर कोई बुरा बोले तो उसे सुनकर भी शांति बने रहे। अगर कोई धोखा दे तो भी तुम खुद से जुड़ाव ना खो, क्योंकि असली शक्ति है अपनी आप में टिके रहना। आत्मज्ञान की तरफ पहला कदम जजमेंट छोड़ना। ओशो कहते हैं, तुम जब तक दूसरों को जज करते रहोगे तब तक तुम खुद को नहीं जान पाओगे। दूसरों की अच्छाई बुराई देखने में तुम अपना असली चेहरा खो बैठते हो। तो अगर तुम आत्मा की यात्रा पर हो, अगर तुम शांति चाहते हो तो पहला कदम यही है, लोग अच्छे हैं या बुरे, इस चिंता को छोड़ दो। प्रेम की दृष्टि से देखो, फर्क मिट जाएगा। ओशो का आखिरी और सबसे सुंदर संदेश, अगर तुम प्रेम से देखो तो कोई बुरा नहीं लगेगा। अगर तुम आलोचना से देखो तो कोई अच्छा नहीं लगेगा। दृष्टि बदलो, दुनिया बदल जाएगी। जैसे एक माँ अपने बच्चे की हर गलती को भी प्यार से देखती है, वैसे ही अगर तुम लोगों को करुणा और समझ से देखो तो तुम किसी के भी व्यवहार से आहत नहीं होगी। लोग अच्छे हैं या बुरे यह तय करना तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम है खुद को जानना, खुद से जुड़ना। लोग जैसे हैं उन्हें वैसे ही स्वीकार करना सीखो। फिक्र मत करो कि लोग क्या कर रहे हैं, खुद पर ध्यान दो कि तुम कैसे हो। अगर कोई तुम्हें दुखी कर रहा है तो वह तुम्हारा शिक्षक है जो तुम्हें मजबूत बना रहा है। लोगों को माफ़ करो, खुद को प्यार करो, जीवन को स्वीकार करो। यही ध्यान है, यही मुक्ति है। अगर तुम इस बात को गहराई से समझ लो तो तुम्हारा मन बहुत हल्का हो जाएगा, क्योंकि जब तुम दूसरों के व्यवहार की जिम्मेदारी खुद से हटा देते हो तो तुम आज़ाद हो जाते हो। तो आज से फिक्र मत करो कि लोग कैसे हैं, बस इतना देखो क्या तुम खुद से जुड़े हो। आप हमें कमेंट करके बताएं आपको इस वीडियो से क्या सीख मिली।